वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग के अंदर अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ रहे थे और हमने इसके अंदर बाएं से अक्षर ज्ञात करना और दाएं से अक्षर ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। हम जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट है, वो अल्फ़ाबेट टेस्ट। और इसके अंदर जो हमने टाइप पढ़ा है वो पढ़ा है दाएं से अक्षर ज्ञात करना सीख लिया, और क्या सीख लिया, बाएं से अक्षर ज्ञात करना सीख लिया, और क्या है दाएं बाएं की अवधारणा, ये सीख लिया ना कि दाएं के बाएं, बाएं से 17 अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, ये हमने सीख लिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। क्वेश्चन कितने पढ़े? 3 पढ़े ना। तो चौथा क्वेश्चन लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं, ध्यान से देख रहे हैं। देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला में है ना, हमने आपको बता रखा है कि हम अगर ऐसे लिखें कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, कौन सा अक्षर दाएं से 15वां है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दाएं से 15 अक्षर क्या है बताओ? ये है ना, दाएं से 15 अक्षर ये है, मान लो। अब इसके क्या कह रहा है? 15वें के दाएं 5वां, 15वें के दाएं 5वां। तो दायां हिस्सा पूरा यही होगा ना इसका, दायां हिस्सा। बताओ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और बायां हिस्सा क्या होगा इसका? ये होगा, ये पूरा हिस्सा बायां है। आप ऐसे अगर इससे हाथ रख के देखेंगे, जिस हाथ को रख रहे हैं, जो हाथ हमारा इधर मूव कर रहे हैं अपन, वो बायां दायां जो हाथ है वही इस हिस्सा होगा मतलब। तो 5वां अक्षर क्या है बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो 5 अक्षर क्या होगा बताओ? इसका क्यों आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? क्यों। लेकिन हमें इस सवाल को इस प्रकार से नहीं करना है। मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे करना है? ये तो आपका मेथड से होगा, एक तरीके से मेथड से, मतलब इस डिटेल हो गई पूरी, एक तरीके से बेसिक पॉइंट होगा ये। ठीक है, लेकिन हम एक तरीके से अपने सवाल को किस तरीके से कर सकते हैं? कोई चीज़ मान लो, ये बताओ दाएं से 15वीं है, मान के चलो कोई चीज़ क्या है, दाएं से 15वीं। आप जिस चीज़ को दाएं से 15 कह सकते हैं ना, आप उस चीज़ को क्या कह सकते हैं? और बाएं से क्या कह सकते हैं बताओ? बाएं से 12वां कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि ना, कि बताओ। जो चीज़ बाएं से है ना, आप उसी पर गोला मारेंगे। और दाएं से 15 का मतलब है दाएं से, बाएं से 12वां। तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वां है बताओ? एल है कि नहीं? हम इसको बाएं से क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने बाएं से अक्षर सीख रखे हैं। तो बाएं से जो चीज़ 12वीं है ना, वो दाएं से क्या है, वो चीज़ 15वीं है।
तो बाएं के क्या है बताओ, एल के क्या है, दाएं 5वां, तो 5 अक्षर क्या है बताओ, एल का मतलब 12, 12 में आप 5 जोड़ देंगे, क्या जाएगा 17, और 17वां अक्षर क्या होता है बताओ, क्यों होता है कि नहीं होता आप ये बताओ। बात आगे कि नहीं आगे समझ में, बात समझ में आ गई ना, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छटा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छटा होगा, तो दाएं से आप देखो कि जो अक्षर दाएं से मतलब इधर से, जो अक्षर इधर से क्या है, इधर से क्या है बताओ 5वां है, वो अक्षर इधर से क्या होगा बताओ, क्या होगा वो अक्षर 22वां होगा कि नहीं होगा, इसी के ऊपर घोड़ा कर सकते हैं। आप बताओ जो अक्षर दाएं से आपका 5वां है वो अक्षर बाएं से क्या होगा, 22वां होगा कि नहीं होगा। तो 5वें अक्षर के बाएं छठा, 5वें के बाएं छठा मतलब कि इसके छठा, कहने का मतलब ये है कि इसके छठा, कौन सा छठा, बाएं छठा। तो आप बताओ तो बाएं से 22वां है तो बाएं छठा इधर जाएंगे तो 22 में से माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ 6, तो क्या हो जाएगा 16, तो 16 अक्षर क्या होगा बताओ, पी होगा। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखो यहाँ ध्यान से, नेक्स्ट देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा, कौन सा अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, बाएं से 15वें के बाएं छठा होगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां है, तो बाएं से 15वां, बाएं से मतलब 15वां, तो हमें दाएं से लेने की अब जरूरत नहीं है, हमें दाएं से लेने की अब जरूरत नहीं है, वो पहले से ही बाएं कह रहा है। तो बाएं से 15वें के बाएं छठा, तो 15वें के बाएं आप छठा आएंगे तो मतलब 6 माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, तो 9 अक्षर हो जाएगा। 9 अक्षर कौन सा होता है बताओ, आई होता है। बात आगे समझ में नहीं आई, जब आपको बाएं से 15वां कह रहा है ना तब आपको कोई दाएं से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पे गोला मार दो, हमें वो अक्षर बायां बनाना होता है। अगर दाएं से 15वां देता तब बाएं से कौन सा अक्षर होता वो, कि कौन सा होता 12वां, ठीक है ना। तो हमने अक्षर ऑलरेडी क्या है बाएं से बना रखा है, बाएं से 15वां दे रखा है आपको बाएं से। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बात बताओ, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, सवाल को ध्यान दें आप इस सवाल पर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बीच में तथा बाएं से 6वां अक्षर के बीच, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में। बात ध्यान से समझो एक बार, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वां है, तो कौन सा अक्षर बताओ बाएं से 20वां होगा, ये बताओ मुझे सबसे पहले, तो बताओ बाएं से 20वां क्या होगा, बाएं से 20वां अक्षर आप ले लो, बाएं से 20वां, और फिर बाएं से क्या है बताओ, छठा है ना, तो हाँ और ले लो बाएं से 20वां और बाएं से छठा। तो मैंने इस तरीके से इसमें लिख दिया। आप ध्यान दो बाएं से छठा कौन सा अक्षर है, एफ है ना, बाएं से 20वां कौन सा है बताओ, टी है ना। आप अक्षर देखो इसमें, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इनके बीच में अक्षर देखो कौन सा है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। आप ये ध्यान रखेंगे कि बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षर है, कितने अक्षर है देखो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, टी तो हमने ले लिया ना यहाँ पर, टी तो 20वां अक्षर था ही ना, यहाँ पर काट दिया था हमने, तो ये कितने अक्षर हो गए, 13 अक्षर हो गए, कितने हो गए 13 अक्षर। तो 13 अक्षर में देखो आप 6 इधर से काटो, 1 2 3 4 5 6 इधर से काटो, ये 6 इधर से काट दिए, 6 इधर की साइड से काट दिए, क्या आ गया बीच का अक्षर, एम आ गया। वही ठीक बीच में पूछ रहा है, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो क्या होगा
एम होगा, आंसर एम है। लेकिन एक बात याद रखना, आप क्या करेंगे, अगर इधर से मान लो छठा है, बाएं से भी छठा है और बाएं से क्या है 20वां, तब आप क्या करेंगे, इस सवाल में ध्यान से देखो, छठे को और 20 को दोनों को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, जोड़ देंगे 26, और 26 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 13वां अक्षर आ जाएगा। 13वां का मतलब क्या है, एम। बात समझ बैठ गई नहीं बैठी बताओ, बात समझ बैठी कि नहीं बैठी बताओ, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर सकते हैं सवाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ बार बार। अपना सवाल क्या बन गया, देखो क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20 में तथा बाएं से 6वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है, बीच में पूछ रहा है, ध्यान देना। मैंने कहा ना कि जब भी आप दाएं आए तो उसको दाएं से जो चीज़ 20 में है, मान के चलो दाएं से कोई चीज़ क्या है भाई, दाएं से कोई चीज़ मान लो, सपोज करो दाएं से क्या दे रखी है 20 दे रखी है, मतलब इधर की साइड से 20वां अक्षर दे रखा है दाएं से। तो आप बताओ उसको हम बाएं से बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, बताओ। इधर से बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 7 जोड़ेंगे ना, तो बाएं से कोई अक्षर 7वां आ गया, और बाएं से क्या आ गया बताओ, एक बाएं से दे ही रखा है छठा अक्षर, और बाएं से क्या आ गया, छठा अक्षर आ गया। तो बताओ इसके बीच में कोई अक्षर है क्या, नहीं है ना, तो कोई भी अक्षर नहीं होगा, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। बात आ गई समझ में, ठीक है। अगर आपको दे रखा है, मान लो एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊँ, मान लो 8वां, इसमें अगर आपको दे दे, आप ध्यान देना इस समय, अब क्या आएगा इसका आंसर, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वां, तो जो चीज़ दाएं से 7वीं है वो चीज़ बाएं से क्या है बताओ 20वां, और बाएं से क्या है छठा। तो वही सवाल बन गए नहीं बन गए, 20 और 26, 26 में 2 का भाग दो, इसका मतलब क्या आएगा 13, और 13वां अक्षर क्या होता है बताओ, एम होता है कि नहीं होता, ये बताओ। बैठ के बात समझ में, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं यहाँ तक। देखो हमने टाइप फर्स्ट में दाएं से अक्षर, बाएं से अक्षर और उनके मध्य का अक्षर भी ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में क्या होता है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो मतलब कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब। तो देखो आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको हम करते हैं। मैंने मान लो कि मैंने ABCD को उल्टा लिख दिया थोड़ी देर के लिए, मैंने जो मान लो मेरी ABCD जो थी A से और Z तक जो थी वो क्या कर दी, मैंने उसको Z से और क्या कर दिया A कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, Z से और A कर दिया, मान लो ये कर दिया मैंने इनके नीचे लिख रहा हूँ B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। मैंने इन ABCD को यहाँ तक लिख दिया, मान के चलो आप। लेकिन इसमें होगा क्या, आपको ये चीज़ समझनी है बस, ठीक है ना। इसमें हो क्या रहा है,
देखो मैंने इसको इस क्रम में लिखा है, वैसे है सीधी है पर मैंने लिख दिया इसको ऐसे। आप बताओ कि दाएं से 17वां अक्षर, तो दाएं से बताओ 17वां अक्षर क्या होगा, दाएं से बताओ 17वां अक्षर है क्या इसमें, बताओ दाएं से 17वां अक्षर क्या है, क्यों है कि नहीं बताओ, दाएं से 17वां अक्षर क्यों है। फिर इसके दाएं 7वां पूछ रहा है, वापस आना पड़ेगा, दायां बायां कभी नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा बायां रहेगा और ये हमेशा क्या रहेगा, दायां। तो दायां अपन जो अक्षर आपने चूज किया है ना, दाएं से 17वां अक्षर के दाएं के है, तो 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां अक्षर क्या होगा बताओ, जे होगा, क्या होगा, जे। आप ये बात पूरी तरीके से समझ गए नहीं समझे, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कभी भी यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया जाए, मतलब बदल दिया जाए, तो पहले मैंने आपको इसी तरीके से बताया था, पहले इसी तरीके से बताया था ना, लेकिन आज हम इसको कुछ नया चेंज करने जा रहे हैं। और नया चेंजमेंट क्या है वो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब दाएं से, जब भी विपरीत किया जा रहा है तो दाएं को बाएं बढ़ाना है बस, जहाँ मतलब उसको विपरीत करना है बाएं से, है ना, और जहाँ पर दाएं है उसको क्या करना है, बाएं से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। बस आप क्वेश्चन को पढ़ लो, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। अब क्या करना कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, जब दाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है, दाएं से 17 अक्षर के दाएं 7वां अक्षर पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसको मान लो क्या बनाना है आपको, इसको बाएं बनाना है, क्या बनाना है, बाएं बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है इसको, बाएं, बस। तो बाएं से 17 अक्षर क्या है बताओ, बाएं से 17वें के बाएं, 17वें के बाएं चलेंगे ना तो वापस माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर सीख चुके हैं 10, और 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है, क्या होता है, जे। बताओ ये ट्रिक आपको पसंद आई कि नहीं आई, बताओ। नहीं बेटी बात समझ में, मैंने दाएं को बाएं कर दिया, जहाँ भी दाएं था बदलना है, मतलब उनको चाहे कुछ भी आए उनको बदलना है बस। तो ये जनरली वही सवाल बन जाएगा जो अपन करते आ रहे हैं। बैठ गई बात समझ में, ठीक है। तो 17 में 7 घटेंगे, क्योंकि बाएं के बाएं चलेंगे तो माइनस होगा, बाएं के दाएं चलेंगे तो प्लस होगा, तो 10वां अक्षर जे होता है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं सवाल को। अब देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं 5 होगा, तो कौन सा अक्षर दाएं से 4 के बाएं 5 होगा। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। आप बताओ, जो अक्षर दाएं से 4 है वो क्या है, बाएं से 4, तो बाएं से 4 का मतलब क्या है, बाएं से 4 कर दो इधर से, बाएं से 4 के दाएं कितना, 5 के दाएं क्या है, 5, तो प्लस हो जाएगा ना, 4 5 क्या हो जाएगा, 9। 9 अक्षर क्या होता है, आई होता है। बात आएगी नहीं आई समझ, बताओ, ठीक है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, ध्यान दो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं 3 के दाएं 5 के बाएं 2 होगा। मेरी बात ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, बाएं 3 के, तो बाएं 3 का मतलब क्या है बताओ, सॉल्यूशन तो इसका करेंगे हम। तो बाएं 3 का मतलब क्या है बताओ, दाएं 3 के, दाएं 3 के, फिर दाएं है तो बाएं 5 के, और बाएं है तो दाएं 2, दाएं 2 होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखो मैंने पहले वाला बना दिया है, और क्वेश्चन पहले वाला जब बन जाएगा तो क्या होगा, दाएं 3 का मतलब क्या होता है बताओ, दाएं 3 का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ दाएं से 3 है तो बाएं से क्या होगी वो, 24, तो बाएं क्या है 24, 24 के बाएं 5 तो क्या करेंगे, -5 करेंगे ना भाई, बाएं 5 तो मतलब -5 करेंगे, तो 5 के दाएं 2 तो +2 करेंगे, कितना जाएगा बताओ, 21 जाएगा। और 21 अक्षर क्या होता है, यू होता है। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो यू होगा। बताओ ये बात आप समझ गए या नहीं समझे, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट में आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।